हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैनर्जी मंत्रा। तो अंकुर की वीडियो अभी देखी, पहले गदी की देखो फिर उस पर रिएक्शन बनाओ। तब तक अंकुर की आ गई तो क्या करें आप बताइए, हम अगर दोबारा ना आए तो अंकुर की जब वीडियो देखी तो काफ़ी चीज़ें, डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए। जो मेरे दिमाग में चल रहे थे वही अंकुर ने अपनी वीडियोस पे बताया। सबसे पहले तो मैं बार बार कह रही हूँ कि अपने पेरेंट्स को सोशल मीडिया पे बदनाम करना बंद करो। बार बार आप लोग के सामने कह रहे थे, हम वीडियोस बना के कह रहे थे, कम्युनिटी डाल के कह रहे थे, लेकिन ये नहीं रुकती है, नहीं रुकेगी कि किसी की नहीं सुन रही। अपने माँ बाप की नहीं सुन रही, भाई की नहीं सुन रही, हमें नहीं लगता कि इसने सनी की भी कभी सुनी होगी, तो ये हमारी आपकी क्या सुनेगी। वही चीज़ इसके भाई ने कहा कि उनको बदनाम करना, अगर वो हम मान लेते हैं कि चलो ड्रिंक करके है पड़े हैं, तो क्या वो सिचुएशन में लाइव करके दिखाना ज़रूरी था? उनको रो रहे हैं और मैं नहीं बचूंगा रो रहे हैं, उस हालत में उनको दिखाना सोशल मीडिया पे ज़रूरी था? एक इंसान को अपनी भी तो इज्जत होती है, कुछ अपनी पर्सनैलिटी होती है, अपनी लिविंग जो स्टेटस होता है वो लाइफस्टाइल स्टेटस होता है, वो होता है, अपनी इज्जत होती है कि नहीं होती है? कि हम ये दिखाएंगे तो मेरी इज्जत घटेगी, पैसा आएगा लेकिन इज्जत घटेगी। तो आप लोग में से सब हमें कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए, आप लोग के लिए वो पैसा ज़रूरी है जबकि आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है? ऐसा नहीं है कि आप वो वीडियो ना दिखा के तो आप भूखे मर जाएंगे। अगर आप वो वीडियो ना दिखा के आपको भूखे मरने की नौबत आए तो आदमी वो दिखा देता है, लेकिन आप उस एक वीडियो की बजाय 4 वीडियो की बजाय दूसरी वीडियोस पे पैसा कमा रहे हैं, आप भूखे नहीं मर रहे हैं और एक्सेस खा रहे हैं, 4 से 5 लोगों का खाना खा रहे हैं, आपको मिल रहा है, तो उसके बाद अगर आप अपनी बेइज्जती करके कमाना चाहते हैं तो इस पे जिम्मेदार कौन? वही चीज़ें सेम सामने आई सोशल मीडिया पे। बाप को जिस हिसाब से इसने माँ को दिखाया था, माँ सुन नहीं रही, माँ ये नहीं हो रही, माँ वो नहीं हो रही, माँ सुनती नहीं, माँ, बाप को भी इसने वही चीज़ें फिर से दिखाई और फिर वही वीडियो लाइव कर करके इसने ले जाओ किया। इस बार जब हम लोग ने बहुत ट्रोल किया है, कहीं ना कहीं प्रेशर पे इसने कुत्ते ले जा नहीं कहा, बाकी चीज़ें इसने कही ले जाओ। हमको ये लगता है कि जब बाप आप ठीक होते हैं तो माँ से घर का काम कराओ, नौकरों वाला, बाप से पीछे गाड़ी में बैठ के शॉपिंग करो और कराओ, और उसके बाद जो है जब वो किसी काम के ना रहे, बीमार पड़ जाए तुम्हारी वजह से, और उसके बाद उसको आके ले जाओ। जब वो ठीक होके आ जाए तो उनसे पूरा नौकरों वाला सारे काम कराओ, बाहर का काम, घर का काम, सब कुछ। अब बात करते हैं कि अंकुर ने एक और पोल खोली है जो जोमेटो से खाना आता है उसका। 10 दिन से इनके बाप ने बताया अंकुर को कि उन्होंने खाना नहीं खाया है, और ये जो रोज जोमेटो से खाना 2 टाइम 3 टाइम आ रहा है, ये बाप को नाम से मंगा के, उनको नाम दिखा के और खाया खुद जा रहा है। ये आप लोग समझ रहे हैं, 2 लोग 3 लोगों का खाना जोमेटो से आता है और अकेले ये बैठ के खा जाती है, और बाप नहीं खा रहे। कोई इंसान अगर अल्कोहल ले रहा हो, शराब पी रहा हो, उसके साथ उसको डाइट की भी ज़रूरत होती है। जिनके घर में कोई पीता होगा तो वो भी समझता होगा, नहीं पीता होगा ये भी जानता होगा, क्योंकि ये चीज़ें शरीर को कमज़ोर करती हैं। अल्कोहल अगर एक लिमिट की मात्रा से ज़्यादा लिया जाए और रेगुलर लिया जाए और उसको अंधाधुंध सुबह दोपहर शाम लिया जाए तो वो एक इंसान के अंदर से खोखला करता है। बहुत पहले कहीं एक वीडियो हमने देखी थी कि अल्कोहल में थोड़ा सा कुछ भी आप जैसे कहते हैं ना, मांस डाल दीजिए तो वो मांस भी गलने लगा था। तो अब वो बनाई होगी किसी ने, रील फेक हो या चाहे जो हो, हम तो ट्राई नहीं किए तो हमको नहीं पता है भाई। तो जब नहीं पता तो हम इसमें क्या टिप्पणी करें, लेकिन इंसान को अंदर से गलाता है, खोखला करता है, ये तो सबको पता होता है कि आम बात होती है। उस पर 10-10 दिन से खाना नहीं खाया है, सिर्फ शराब पी है और खाना मंगाया गया है। आप पर डे का ब्लॉग देख लीजिए, सुबह दोपहर शाम मंगाया गया, अगर 3 ब्लॉग है तो तीनों पे मंगाया गया जोमेटो से खाना। तो वो खाया किसने जब आपने नहीं खाया? तो ऑब्वियसली इसी ने खाया, खुद खाया, खुद मंगाया, बाप का भी खाया, माँ का भी खाया, अपना भी खाया, बच्चे का भी खाया, और नाम लगाया कि बाप बाहर से मंगा के खाते हैं, उनको घर का खाना नहीं अच्छा लगता, क्या करें। अब बाप खुद बता रहा है कि हम नहीं 10 दिन से खाना नहीं खाए हैं, अब उनकी लिक्विड डाइट चलेगी। हॉस्पिटल में एडमिट होगा, ये नहीं आई सारा दिन, और सुबह की वीडियो मैंने आपके सामने डाल दी। बहुत बुरा हुआ, हम लोग भी डर गए थे, बहुत बुरा हुआ देख के, हम बहुत तेज डर गए थे कि शायद कुछ हो गया है या शायद डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और जाके देखे हैं तो वो बहुत बुरा हुआ था। खाना खा के इसने पूरा वीडियो ऐसे ही निकाल दी बक करके, बहुत बुरा हुआ। अंकुर ने कुछ चीज़ें सामने क्लियर की कि आप या तो माँ बाप को ऐसे करने बंद करें, बाप को भी चीज़ें क्लियर की कि भैया आप वहाँ मत जाओ जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो, बिल्कुल इमरजेंसी ना हो, मत जाओ वहाँ पे, जो कि इस तरह से सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है आपको। अब आगे देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। हम ये नहीं कहते, हम अंकुर की साइड नहीं लेते कि अंकुर बहुत अच्छा है, गदी बहुत ख़राब है, या अंकुर बहुत ख़राब है, गदी बहुत अच्छी है, दोनों है। लेकिन अंकुर ने कुछ अपने को अपग्रेड किया है। आप लोग अगर गौर किए होंगे, कुछ शुरू में वो भी इसी के छोटे भाई बन के आया था,
याद है आपको, छोटे भाई की दुनिया, और सब पे जो भी कोई इसको कुछ कहे इसकी तरफ से लड़ने को तैयार हो जाता था। सास की लाइव आपने देखी थी, इसकी तरफ से सास को मारने के लिए दौड़ा था। लेकिन धीरे धीरे उसने ये सोचा कि कब तक मैं गलत का साथ दूं, और वो अपने को उसने थोड़ा सा रास्ता अलग किया। सही रास्ता किया या गलत रास्ते की इसका जजमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन उसने अपने को थोड़ा सा अलग किया। कहीं ना कहीं वो उसके पास कुछ प्रेशर में ही सही लोग डर के रहते भी हैं। माँ बाप ये बुला के पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। उसके बाद जब देखती है अब नहीं संभलना है तो ले जाओ, अभी इसको अब चाहिए अकेलापन तो ले जाओ। ऊपर वाले घर के लिए भी पोल खोल दी अंकुर ने कि वो नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि ऐसी चीज़ें होंगी, और उनको ये पता था कि जब ये बेटा जो है वहाँ जाके रहेगा, नोएडा में सेटल होगा, चाहे वो वहाँ बिजनेस करे, चाहे जॉब करे, चाहे जो भी करे, या यूट्यूब भी करे, नोएडा में होगा, तो उनको वहाँ पे मकान नहीं लेना था। उनको मतलब इस तरह से इंसिस्ट किया गया कि जबरन उनको ये मकान दिलाया गया कि अगर नहीं ले पाएंगे तो हम तो ले लेंगे। एक होती है ना, एक मकान ले लिया, एक ही मकान को बहुत अच्छे से रखा जा सकता है। अगर आप एक मकान लेते हैं तो उसी को आप स्वर्ग बना के रख सकते हैं। ठीक है, आपके पास एक्सेस ज़्यादा पैसा आया, आपने दूसरा मकान भी ले लिया, उस मकान को आपने क्या किया, आपने उस मकान पे अच्छा सा काम करवा के उसको अपने अर्निंग का जरिया बना सकते हैं, किराए पे रख सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। नहीं, माँ अलग रहेगी, बाप अलग रहेगा, मैं अलग रहूँगी। अभी कुछ दिन बाद एक और मकान लेके बिहान अलग रहेगा, बिहान के लिए बना रहे प्रॉपर्टी। तो कई बार तो ये आपने तो सुना ही होगा ना, दोनों तीनों मकान में बिहान के लिए बनाई, बहन के लिए बनाई। तो ये एक भूख होती है जो ख़त्म नहीं होती है। लोन पे लोन आदमी चढ़ाता रहता है, इसी पे चढ़ता रहता है, और बाद में जो बैंक करप्ट हो जाते हैं वो इसी तरह से हो जाते हैं। क्योंकि एक्सेस आपके, अगर आकाश से बाहर आपने लोन ले लिया और चुकाने की क्षमता नहीं होती है तो बैंक अपना पैसा वसूलती है। अब यूट्यूब की अंधी कमाई है तो अब ये भरे ले रही है, साल का 5 लाख रुपया 6 लाख रुपया इसने पिछले साल भर दिया था, 1 लाख रुपया अभी भर दिया। अभी अगर मोदी जी यूट्यूब यहाँ पे बैन कर दे, जैसे टिकटॉक बैन कर दिया इंडिया पे, तो ये लोन भरना इसके लिए 10 साल तक मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इंसान भी अगर ये बाहर जाके 10-15 हज़ार कमा भी लेती है ना, तो अपना बच्चे का खर्च उठाएगी कि मकान का लोन भरेगी। इसकी महिमा यही जाने। मकान का भी झमेला जो है अंकुर ने अपनी चीज़ों पे क्लियर कर दिया है। अब जब ऐसे हालात होंगे, बाप ऐसे पी रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा, तो घर का माहौल तो बुरा होना ही होना है। और काफ़ी चीज़ें अंकुर ने कही, अपने वीडियोस पे झूठ बोलती है, अपना दिखाया करे, यही चीज़ है ना। अब हमको भी लोग कहेंगे आप अपना दिखाया करिए, तो जो हम अपना दिखाते हैं देख लिया करिए, हम दिखाते हैं अपना। और फिर ये भी मेरा अपना कंटेंट है ना, कि मेरे मतलब मुझे अब दूसरों की वीडियोस देख के उस पर रिएक्शन देना भी मेरा अपना कंटेंट है, ये मेरा है। मैं उसकी वीडियोस क्लिप नहीं यूज़ कर रही हूँ, जबकि फेयर यूज़ पे वो भी यूज़ कर सकती हूँ। कोई स्ट्राइक का डर हम लोग को नहीं होता है। फेयर यूज़ पे रिएक्शन चैनल वालों को फेयर यूज़ पे अलाउड होता है, लेकिन फिर भी हम अपना दिखा रहे, अपना बकबक कर रहे हैं। उसकी सुन सकते हो, हमारी भी सुन ही लोगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मिलते हैं। इस वीडियो पे इतना ही। आप लोग की क्या राय है बताइएगा। 3 मकान लेने का सच, खाना जोमेटो से आगे 10 दिन से बाप ने खाया नहीं, तो वो खाना खाया किसने, इसके झूठ का। अच्छा, एक और चीज़ हमारे सब्सक्राइबर है, उसने हमें बताई है कि इसने एक लाइव पे तो ये कबूल किया है कि हाँ भाई ने उस समय थप्पड़ मारा था, दूसरी लाइव पे इसने ये भी कबूल किया है, इस बार इसने भी अपने बाप को थप्पड़ मारा, इसने कबूल किया है। अब वो लाइव इसने हटा दी है, लेकिन लोगों ने कमेंट्स मेरे पास किए, अगर कहिएगा तो मैं स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पे लगा दूंगी। जिन लोगों ने इसकी लाइव सुनी है उन सब ने कहा है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, बहुत गलत है। ये परवरिश पे भी असर, सवाल खड़े हो सकते हैं, परवरिश पे भी, इंसानियत पे भी खड़े हो सकते हैं। पता नहीं भैया, डर लगने लगता है। बच्चे बड़े करो, बच्चे बड़े होके हाथ उठा दे तो, या हम लोग ने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। डांट खा लो, कुछ भी कर लो। बहुत लोग क्या गाली, यूपी में बहुत साइड में बेटों वेटों को भी लोग गाली दे देते हैं, सब दे देते हैं, बहुत ले देते हैं, लेकिन बेटा डर के मारे वही हो जाता है। ये नहीं है कि पलट के गाली दे दे या मार दे, थप्पड़ मार दे, बहुत बड़ी बात होती है। या बेटी मार दे, वो भी शादीशुदा। एक वीडियो तुम्हारे पास है, माँ के पास हो, बाप के पास हो, भले ही अपना मकान बना के रख लिया हो, लेकिन हम लोग की औकात नहीं होती कि हम अपनी माँ को अपने पास रखें, बल्कि माँ बाप के उससे हम लोग है ना, तो उनके उसमें हम लोग हैं। हम लोग ये कहेंगे माँ के पास हैं, माँ के साथ हैं, माँ को अपने पास, बाप को अपने पास रखा, ये नहीं कहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा।